स्टूडेंट्स, आज जो है टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अमाइंस क्या होते हैं। अमाइंस क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो अपने अंदर क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। उन कंपाउंड्स को हम क्या मानते हैं, जो है अमाइंस मानते हैं। अच्छा, अब कहोगे मैडम जो अमोनिया है वो भी तो नाइट्रोजन कंटेन करती है, बट अगर अमोनिया के अंदर ये जो 3 हाइड्रोजन है, इन 3 हाइड्रोजन को हम अगर रिप्लेस कर दें और यहाँ पर इसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, तो उस केस में हमारे पास जो नया हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, अमाइंस बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और साथ में क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, तो अब मेरा ये क्या बन गया है, मिथाइल अमीन बन गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 थे, 3 हाइड्रोजन थे, ऐसे 1 2 एंड 3। मैंने क्या किया, इसको और इसको रिप्लेस करके क्या लगा दिया, 2 CH3 ग्रुप लगा दिए, तो ये अभी क्या बन गया, मेरा अमाइन बन गया। और इस अमाइन का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दैट विल बी डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, 3 अमाइन ग्रुप लगा दिए, क्या बन गया, ट्राई मिथाइल अमाइन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, अमाइंस क्या होते हैं, जनरली डेरिवेटिव होते हैं किसके, अमोनिया के। क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं किसके भाई, अमोनिया के। अच्छा, अब ये अमाइन है वो क्या हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप लगाया, अगर मैं यहाँ CH3 ना लगा के मान लीजिए कोई बेंजीन से रिप्लेस कर देती हाइड्रोजन को लाइक दिस, तो ये मेरा क्या बन जाता, अब ये मेरा बन जाता अराइल अमीन। ठीक है, और आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एनिलीन। तो हमारे पास अमाइंस एलिफेटिक भी हो सकते हैं, हमारे पास अमाइंस एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करनी है हमें अमाइंस की, तो अमाइंस क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 तरह के हो सकते हैं। प्राइमरी में आपको पता है क्या होता है, प्राइमरी में जब हमारा जो नाइट्रोजन है वो क्या है, डायरेक्टली अटैच होता है सिर्फ एक ही कार्बन से। ठीक है, एक ही कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। अब ये कार्बन जो है एलिफेटिक का भी हो सकता है, ये कार्बन जो है एरोमेटिक का भी क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी अमीन का। यहाँ देखो ये एनिलीन है हमारा, ये हमने अभी पीछे भी किया था, इसका यूज़ करते हैं हम डाईएज़ोटाइजेशन में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच है, एक कार्बन से। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन से, ये बेंजीन रिंग तो इस कार्बन के साथ है ना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, प्राइमरी अमीन का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। इसका कॉमन नेम याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बेंजाइल कब यूज होता है, जब नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच ना होकर किसी अदर सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो उस केस में हम वर्ड यूज कर लेते हैं बेंजाइल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा भाई, नाइट्रोजन फर्दर कितने कार्बन से अटैच होगा, सेकेंडरी में 2 कार्बन से अटैच होगा। जैसे यहाँ देखिए, नाइट्रोजन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी अमीन का। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल, और ये अमाइन का अमाइन है तो ये हो गया डाई मिथाइल अमाइन। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन फर्दर 2 हाइड्रोजन हमने रिमूव किए, नाइट्रोजन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये क्या है, डाई फिनाइल अमाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, नाइट्रोजन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 कार्बन से, तो इसका नाम क्या होगा भाई, मिथाइल इथाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेकेंडरी अमीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टर्शरी अमाइंस की। तो टर्शरी अमाइंस क्या होते हैं भाई, टर्शरी अमाइन में क्या हो जाएगा, जब नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, दैट विल बी आर टर्शरी अमाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, नाइट्रोजन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, ये टर्शरी अमाइन है। यहाँ पर भी देखिए, नाइट्रोजन फर्दर 1 2 3 डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, ये हमारा क्या है, टर्शरी अमाइन है। और यहाँ पर भी देखिए आप, नाइट्रोजन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्शरी अमाइन हो गया। ठीक है, एन वर्ड क्यों यूज़ किया भाई यहाँ पर, अब हमने एन वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक एन के साथ यहाँ पर डायरेक्टली 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये डबल एन क्या बता रहा है यहाँ पर, कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें अमाइंस की, तो आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन यहाँ पर अमोनिया की सिमिलर होगा इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते थे भाई अमोनिया के पास, और यहाँ एक लोन पेयर, तो बस हमने क्या किया, इन हाइड्रोजन को तो रिप्लेस किया है। तो अमाइंस के अंदर भी नाइट्रोजन क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है,
और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाती है, पिरामिड टाइप की क्या है इसकी शेप हो जाती है, ठीक है। और एंगल क्या हो जाता है, 109 से 108 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो कॉमन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कॉमन सिस्टम में हम जनरली पीछे इसके अमाइन वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, मिथाइल अमाइन, तो मिथाइल अमाइन। ये क्या हो गया, प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल अमाइन। ये क्या हो गया, डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो इसका जनरली कॉमन नेम होता है जिसमें हम पीछे क्या लगा देते हैं, अमाइन जो है नेम लगा देते हैं, ठीक है। IUPAC नेम में हम क्या करते हैं, जो पेरेंट चेन होती है, जैसे एल्केन होता है हमारे पास, ये एल्केन का ई हटा देते हैं और एल्केन के ई हटाते ही यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ई हटा के अमाइन लगा देते हैं, तो ये हो गया एल्केना अमाइन, इसको हम बोल देंगे। जैसे यहाँ देखो मिथाइल, मिथाइला अमाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, मिथेन अमाइन, सॉरी मिथेन, एल्केन का हटाया है ना, तो ये क्या हो गया, मिथेन और पीछे अमाइन। यहाँ देखिए पेरेंट चेन कौन सी है, ये 1 2, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारा, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने लिख दिया 2 प्रोपेनामीन, ठीक है। प्रोपेन, एन हटाया और एन हटा के क्या लगा दिया, अमाइन लगा दिया। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी पेरेंट चेन कौन सी है, ये वाली। तो देखिए 3 मिथाइल, 1 पे क्या लगा हुआ है, और ये ब्यूटेन है तो ब्यूटेनामीन हो गया, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी अगर हमारे पास नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है, मान लीजिए ऐसा कुछ कंपाउंड है, तो देखेंगे पहले क्या नाइट्रोजन के साथ दोनों CH3 ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो उस केस में आप कैसे नाम दे देंगे, एक ही N है ना, और एक ही N से डायरेक्टली 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो गया N मिथाइल मिथेना अमीन। एक को नाम दे दिया हमने मिथाइल और दूसरा हमारी क्या होगी, एक पेरेंट चेन होगी जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मिथेना अमीन। तो यहाँ पर भी आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी NN डाई मिथाइल मिथेना अमीन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी मिक्स अमाइन है, देखो यहाँ तो दो जो ग्रुप थे वो सेम थे ना, लेकिन अगर वो मिक्स अमाइन है तो हम कैसे नाम देते हैं, तो देखो कैसे देंगे। जैसे अगर हम इसी चेन की बात करें तो कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है N मिथाइल इथेना अमीन। इसका मतलब ये हमारा N है, N के साथ एक तो मिथाइल है और एक क्या है, इथाइल है। अब पेरेंट चेन कौन सी होगी, इथाइल वाली, इथेन वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इथेना अमीन हो जाएगा, क्योंकि ये हम पेरेंट चेन ले लेंगे और पेरेंट चेन के अंदर क्या करते हैं हम, एल्केन के अंदर AE हटा के पीछे क्या लगा देते हैं, अमाइन ग्रुप जो है लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पेरेंट चेन कौन सी ले लेंगे हम, यहाँ पर हम जो पेरेंट चेन है वो ये वाली ले लेंगे, दिस वन, ठीक है। तो इस पेरेंट चेन के बाद बाकी क्या बच गया हमारे पास, ये क्या बच गया, N के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक तो मिथाइल लगा हुआ है और N के ऊपर एक इथाइल, तो हम पहले लिख देंगे E अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, E पहले आएगा, N इथाइल, ठीक है, फिर आएगा N मिथाइल, और पेरेंट चेन क्या है ये, और पेरेंट चेन के पहले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, तो ये हो गया ब्यूटेन 1 अमाइन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे करके आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिक अमीन्स की। तो मैंने कहा था ना, दो तरह के अमीन्स होते हैं, एक एलिफेटिक होते हैं और एक क्या होते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक के अंदर हम क्या करते हैं, जो है सिंपलेस्ट हमारे पास जो एरोमेटिक अमीन है दैट इज़ दिस, जिसका हम जो कॉमन नेम है हमारे पास हमें अच्छे से पता है क्या होता है, एनिलीन, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इसका IUPAC नेम होता है बेंजामिन, क्या होता है भाई, बेंजामिन, ठीक है। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, एनिलीन। और भी बहुत सारे हमारे पास अमीन्स है, जैसे यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रो एनिलीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी देखो, एक नाइट्रोजन के साथ ही यहाँ C2H5 है, यहाँ C2H5 है, तो NN डाई इथाइल एनिलीन, ठीक है। एनिलीन क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा हुआ है, CH जो है C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, NN डाई इथाइल बेंजामिन, क्योंकि ये बेंजामिन इसका दूसरा नाम है किसका भाई, एनिलीन का। एनिलीन आ जाए चाहे बेंजा अमीन आ जाए, तो हमारा मतलब क्या है भाई, हमने बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाया हुआ है, NH2 ग्रुप लगाया हुआ है, ठीक है, हो जाएगा अब नेमिंग इसकी। हाँ जी, अब जैसे ये हो गया ट्राई 3 मिथाइल फिनाइल है तो ट्राई फिनाइल अमीन, या फिर इसी को हमने लिख दिया NN डाई फिनाइल एनिलीन लिख दिया, या फिर इसी को NN डाई फिनाइल बेंजामिन लिख दिया, सेम बात है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट अगर साइड चेन में आ जाए, जैसे ये देखो, तो साइड चेन में इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलमीन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बेंजाइलमीन। याद रखना ये बेंजाइलमीन है, ये बेंजा अमीन था, ठीक है, डिफरेंस याद रखना।
इनके सोल्ट को हम कैसे लिखते हैं, इनके सोल्ट को हम जनरली अमाइन वर्ड को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, अमोनियम वर्ड से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो मिथाइल, ये सोल्ट है, इसका पॉजिटिव चार्ज है तो अमोनियम, और पीछे क्लोराइड है तो ये क्लोराइड। अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो रिडक्शन, सबसे पहली प्रिपरेशन हम इनकी किससे कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके। और ये हमने बहुत बार अभी पीछे डाइजोनियम साल्ट में किया है। हमारे पास ये NO2 था, हमने NO2 के अंदर क्या डाल दिया, या तो आयरन HCl की प्रेजेंस में, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रिमूव होके यहाँ क्या आ जाता था, हमारे 2 हाइड्रोजन आ जाते थे, आते थे ना भाई, वही काम करना है। तो सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, देखो वही क्या हुआ है कि नाइट्रोबेंजीन क्या करवा दिया, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हमारे पास क्या आ गया, जो आ गया बेंजीन आ गया। ठीक है, केमिकल रिडक्शन भी आप करवा सकते हैं SN और HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, किसके साथ, SnCl6 के साथ। फिर आप जैसे स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से NH2 अलग हो जाएगा और SnO3 नेगेटिव यहाँ से जो है सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का रिडक्शन करवा के, ये हमारे पास है नाइट्राइल, इसका रिडक्शन करवाइए आप इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर क्या है, सोडियम और अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे निकल आ जाए, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए, चाहे सोडियम लिखा हुआ आ जाए, चाहे अल्कोहल लिखा हुआ आ जाए, तो उसी का उसमें हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आकर क्या है, लग जाएंगे, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसके बाद आप कर सकते हैं डायरेक्टली गैब्रियल पैथैलामाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल पैथैलामाइड जो रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो नाम पैथैलामाइड का यूज़ करेंगे, दिस इज नोन एज पैथैलामाइड, जिसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 CO ग्रुप लगे हुए हैं, और ये फर्दर किससे अटैच है, एक NH ग्रुप से क्या है, अटैच है। तो ये हमारा क्या है, पैथैलामाइड। इस पैथैलामाइड को जब आप क्या करवाते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो जैसे ही आप वाटर का, ये OH और ये H, ये आपस में मिलके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर सोल्ट बन जाएगा, किसका, पोटेशियम सोल्ट। ठीक है, अब जब आप इस पोटेशियम सोल्ट का वापस हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर भी एक OH ग्रुप लग जाएगा, और ये R और ये N, और साथ में 2 हाइड्रोजन मिलके, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन तो कहाँ गया, इनके पास गया, इन कार्बन के पास। ठीक है, और बचे कौन यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, अब RNH2 बना के प्राइमरी अमीन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन से हम प्राइमरी अमीन्स की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको ऐसे दे देगा एग्जाम में डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से C2H5 बनेगा और एक N और 2 हाइड्रोजन ये वाटर से ले लेगा और C2H5NH2 बना लेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर क्या है, हाइड्राजीन भी लेकर चल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये NH2 क्या है, यहाँ पर हाइड्राजीन है, तो जब आप हाइड्राजीन लेकर चलेंगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, C2H5NH2 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो पैथैला हाइड्राजाइड बन जाएगा, जिसके अंदर बेंजीन CO और यहाँ पर 2 NH होंगे, वहाँ पर OH थे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 NH, वो डायरेक्टली अटैच नहीं थे, ये क्या होंगे, दोनों डायरेक्टली अटैच होंगे। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी हो सकती है भाई। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अमाइड को, ठीक है, RCONH3 ग्रुप को क्या करते हैं, ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बेंजीन था, CONH2, ये आपको दिख रहा है क्या है, बेंजामाइड है। आपको दे दिया रिएजेंट Br2 और KOH, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये NH2 तो डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, ये CO यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, ये CO निकल गया, RNH2 डायरेक्टली जुड़ गया। ठीक है, CO कहाँ निकल गया, कुछ यहाँ चला गया और कुछ कहाँ चला गया, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी देख लीजिएगा, इसका इजी है मैकेनिज्म बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर में करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है सेपरेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।